महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है किस प्रकार से? कुछ नहीं है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। हम आए यहाँ से धक्के खाते हुए, लोग गिरते हुए आए हैं। यहाँ का स्विमिंग पूल हमने बनाया था, आज उसकी हालत देखो। यहाँ का ऑडिटोरियम बनाया था, उसमें दीपक ने क्या कर रखा है, उसकी छत गिरने लग रही है। जो उड़ता पंजाब कहते थे, अगर ये सिचुएशन यूँ रही तो एक दिन ये उड़ता हरियाणा हो जाएगा। चुनावों के परिणाम पर ध्यान था, इसलिए सरकार ने जानबूझ के रोक रखा था कि इसको मत जाने दो नीचे, लॉस होगा देखी जाएगी। जनता एक बार पहले से कह दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप ये मत करो, आप वो मत करो। और लोग जो भक्त है वो कहने लगे देखो इन्होंने पहले चेता दिया था। अरे पहले तो राहुल गांधी ने चेताया। हाँ, वो सारे, आज तो मैं सुबह आ रहा था तो रेडियो पे चल रहा था, मेलोडी के बारे में ही बात हो रही थी, सारे में डिस्कशन ही मेलोडी की हो रही थी। तो साथियों, आज कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें विशेष तौर पर महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रावदान सिंह जी ने यहाँ पर अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ जो है ये विरोध प्रदर्शन किया। इनसे एक बार बातचीत करते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन और किस तरह से? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन एक चीज़ का नहीं था जी, बहुत सारी चीज़ों का, जो लोकल स्तर से लेकर के प्रदेश और देश स्तर का। सबसे पहले मैं लोकल स्तर की बात करूं कि यहाँ पर पिछले दिनों 2 गैंग ने काम किया, एक गुलेल गैंग और एक था कच्छाधारी गैंग। जी, जबकि महेंद्रगढ़ बड़ा शांति प्रिय रहा है, या कभी कोई गैंग का कोई नाम की चीज़ नहीं रही। एक आध बार रही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने के बाद में वो बिल्कुल सेटल हो गया। लेकिन अब की बार ये हुआ है कि उनको जब पकड़ने के लिए गए तो गोली चली और 2 के पैर में गोली लगी और दोनों को अरेस्ट करके आज वो हॉस्पिटल में 3, 4 नहीं 5 आदमी उसके साथ और थे जो मध्य प्रदेश से चल के यहाँ पर क्राइम कर रहे थे। आम आदमी का ये कहना था कि भाई महेंद्रगढ़ जैसी जगह पे गुलेल गैंग और यानी कच्छाधारी गैंग है तो सुरक्षित कौन है, क्योंकि आज तकरीबन लोगों का खेत कुएँ पे रहने का है, कोई सुरक्षित नहीं है। तीसरा, एक बंदरों का आतंक, जिसमें एक आपके पत्रकार बंधु सुशील बिडाट को भी बंदरों ने बहुत बुरी तरह से काट लिया। उनके ऊपर भी कोई किसी तरह की मतलब समाज के तौर पे और सरकार के तौर पे कोई कार्रवाई नहीं कि भाई बंदरों ने इस तरह से आतंक मचाया है तो उसका कोई इलाज हो। ये तो था लोकल इशू, जिस पर आम आदमी ये कह रहा था कि भाई सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन आप विपक्ष में हो, आपको ये इशू उठा के जरूर प्रदर्शन करना चाहिए, पहला काम। दूसरा रहा सरकार के स्टेट का। स्टेट में जहाँ तक भर्ती की बात आती है, HPSC के अंदर दूसरी स्टेट से एक व्यक्ति को आपने HPSC चेयरमैन लगा रखा, और जब यहाँ के बच्चों के सिलेक्शन की बात आती है तो पता लगता है कि 51 में से 41 आए हैं, 78 में से 68 आए हैं, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, सभी पोस्टों के अंदर बाहर के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, प्रदेश के लोगों को कम। उससे एक नाराज़गी आम आदमी में है, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा का आदमी तो जो इतना सामर्थ्य है, जो सैनिक सेवाओं के अंदर हर 10वां सिपाही हिंदुस्तान की फ़ौज में हरियाणवी है। जब IIT, IIM और यानी IAS, IPS की जो बात होती है HPSC की, उसके अंदर तुम्हारा बहुत ऊपर नंबर आता है। तो HPSC में ऐसी हमारे अंदर क्या कमी है जो हमारे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को स्थान नहीं मिलता? इसलिए इस बात को निश्चित तौर पे आप उठाओ। हरियाणा के क्षेत्र के लोगों को ही, हाँ, हरियाणा के क्षेत्र के लोग निश्चित तौर पे मौका नहीं मिलता, मौका मिलना चाहिए। उनको मौका कहाँ देते हैं? 5 साल में सारे पोस्टों को इकट्ठा करके चुनाव से पहले एक चुनावी एजेंडे के तौर पे 5,000, 10,000 4th क्लास जिनका नाम D ग्रुप रख दिया, HKRN रख दिया, उनके माध्यम से देके और गुमराह करते हैं कि ये देखिए हमने इतनी लोगों में भर्ती कर दी। अरे वो तो आपने चपड़ासी लेवल पे करी है, अधिकारी लेवल पे कौन होगा जब आपके प्रदेश का कोई आदमी नहीं होगा? इस बात का आक्रोश आम आदमी के अंदर था, इसलिए लोगों में ये रिजेंटमेंट थी कि आप लोग जो है ना इस बारे में आवाज़ उठाएं। रहा सवाल नेशनल का, अभी आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर पे बेरोजगारी पहले ही बहुत है। माँ बाप जो गरीब हैं अपने बच्चों को मेहनत करके, मजदूरी करके पढ़ाते हैं, और वो बच्चा दिन रात लग करके बेचारा उसमें अपनी पढ़ाई में पास होने के लिए प्रयास करता है, और उसका पेपर दे के वो कहता है जी मेरा पेपर अच्छा हो गया, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन एक दिन बाद रिजल्ट पता लगता है कि वो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। आप मुझे बताइए, 22 लाख बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। 4 आदमी भी घर में लगाओ तो 88 लाख, 1 करोड़ लोगों का सीधा प्रभाव उसके ऊपर आता है, और ये पहली बार नहीं हुआ।
ये छठी बार हुआ है। NTA जो है इनकी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी जिम्मेवारी नहीं देते। अगर उनको जिम्मेवारी दें तो निश्चित तौर पे एजुकेशन के अंदर सुधार भी होगा और लोगों को न्याय भी मिलेगा और जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको हक और अधिकार भी मिलेगा। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर था महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और आपके नीट का पेपर और फिर साथ में नशा जो यहाँ का लोकल था। जी। अभी कायमपुरा अपने हल्के में है। कायमपुरा के अंदर एक नौजवान ने नशे की लत में अपनी माँ का कत्ल कर दिया और फिर कुएं में कूद गया। आपको पता है वो दोनों मर्डर अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको पता है अच्छी तरह से। यही हाल भिवानी में एक नौजवान का हुआ जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, वो भी नशे में था। जो उड़ता पंजाब कहते थे, अगर ये सिचुएशन यूँ रही तो एक दिन ये उड़ता हरियाणा हो जाएगा। ये बहुत गहन चिंता का विषय है। तो ये विपक्ष नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये सारे इशू थे जिनकी पेट्रोल की बात अगर पेट्रोल और डीजल, आप ये देखिए पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पेट्रोल और डीजल का पर बैरल कम हुआ है और स्टेट के अंदर बढ़ रहा है। आज CNG पे भी कल बढ़ा दिया, यानी किसी को नहीं छोड़ रहे कि घाटा तुम्हारा और फायदार मुनाफा हमारा। युद्ध जब हो रहा था तब तो पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े थे, क्योंकि तब चुनाव थे, उन चुनावों के परिणाम पे ध्यान था। इसलिए सरकार ने जानबूझ के रोक रखा था कि इसको मत जाने दो नीचे, लॉस होगा देखी जाएगी। जनता एक बार पहले से कह दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप ये मत करो, आप वो मत करो। और लोग जो भक्त है वो कहने लगे देखो इन्होंने पहले चेता दिया था। अरे पहले तो राहुल गांधी ने चेताया, सबसे पहले कहा कि सबसे पहले कि नोटबंदी मत करो, फिर कहा अचानक लॉकडाउन मत करो, फिर उसके बाद कह दिया कोविड को कंट्रोल करो, फिर कह दिया ये 3 काले कानून इनको वापस लो, और फिर अब 4 दिन पहले नहीं 2 महीने पहले कह दिया कि आर्थिक सुनामी, आर्थिक तूफान आने वाला है, उसका वक्त से पहले ध्यान करो। लेकिन नहीं किया क्योंकि चुनाव था। अब चुनाव जा लिया तो आपको पहले से मेंटल रूप से प्रिपेयर कर दिया कि हम बढ़ाएंगे और आप लोग जो है ना उसको धीरे धीरे सहन कर लो। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी जी मेलोडी दे रहे हैं। हाँ, वो सारे, आज तो मैं सुबह आ रहा था तो रेडियो पे चल रहा था, मेलोडी के बारे में ही बात हो रही थी, सारे में डिस्कशन ही मेलोडी की हो रही थी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी ब्रांड का जो यहाँ का ही ब्रांड है उसका प्रचार किया है, वहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंट में ये माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटस बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, राष्ट्रीय स्तर की बातें, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाई ठीक है, जब मेलोडी से काम चले तो चलाना चाहिए। आप जैसे सक्रिय भूमिका जो है पिछले 1.5-2 साल में आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि थोड़ी कम रही, आपने लोगों को मौका दिया देखने का कि हम ये देखने का मौका दिया कि नई सरकार आई है, कल वो ये ना कहें भाई सरकार तो बनी है अभी और आज से पहले आप ये कहते हो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब उनको सफिशिएंट टाइम 2 साल का मिल गया, 2 साल के रिजल्ट सामने हैं, कोई वर्ग खुश नहीं है। आज उस बात को लेकर के निश्चित तौर पे आपको सोचना पड़ेगा। तो अब आगे की जो 3 साल हैं, आगे की 3 साल है, बिल्कुल संघर्ष है और गलत काम होगा उसका विरोध होगा, विपक्ष में पूरी भूमिका रहेगी। और सुन लो मेरी बात, सही काम की हम हमेशा सराहना भी करते हैं। मैंने सदन के ऊपर भी कहा था कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अच्छे काम करेंगे तो हम ये भी कह देंगे अच्छा काम किया है, लेकिन गलत काम होगा तो उसकी अवहेलना और उसका विरोध 100%। महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है किस प्रकार से? कुछ नहीं है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। हम आए यहाँ से धक्के खाते हुए, लोग गिरते हुए आए हैं। यहाँ का स्विमिंग पूल हमने बनाया था, आज उसकी हालत देखो। यहाँ का ऑडिटोरियम बनाया था, उसमें दीपक ने क्या कर रखा है, उसकी छत गिरने लग रही है। और कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसने काम किया? ये हमने ही बनाए थे, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है उनकी, मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया। कांग्रेस राज के अंदर हुआ था सब कुछ, नहीं है कोई मेंटेनेंस। तो आगे हमारी पूरी जो जनता है वो चाहती है कि जब सरकार चलती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी भूमिका होनी चाहिए। तो विपक्ष भूमिका है, पूरी भूमिका रहेगी, पूरी भूमिका रहेगी। चलिए, बहुत बहुत प्रतिशत ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, आज हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर पूर्व विधायक रावदान सिंह जी से, और यहाँ उनके कार्यकर्ता समर्थकों के साथ उन्होंने आज SDM महोदय को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है महंगाई के विरोध में, और अन्य कई अनेकों मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ। बाकी इससे जुड़ी हुई खबरें आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर और भी देख सकते हैं। सभी विषयों पर आपका क्या कहना है जो इन्होंने यहाँ पर रखे, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।